कि हनी ट्रैप है। रेणु जी, मुझे आपको नहीं लगता कि इस मामले में और तेजी से जो एटीएस है उसको कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अब लोगों के मन में शक गहराता जा रहा है। क्यों ना ब्रेन मैपिंग के लिए, क्यों ना नार्को के लिए अदालत में एक अर्जी दे दी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसके मुताबिक नार्को और ब्रेन मैपिंग के लिए आपको अदालत से इजाजत लेनी पड़ेगी। बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। जहाँ मुल्क या देश की बात होती है वहाँ मैं पहले देश को प्रायोरिटी दूंगी, प्यार और बाकी जज्बात जो है वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं। क्योंकि मैं दो बातें आपसे कहना चाहूँगी। पहली चीज़, खुद सीमा हैदर का बयान ये है कि उसके भाई और चाचा वो पाकिस्तान आर्मी में हैं। तो अभी ये सब वेरिफिकेशन होगा, बट ये उसका खुद का भी बयान है जो उसने बाद में शायद एटीएस पुलिस को एक्सेप्ट दिया है। दूसरी चीज़ ये कि कोई वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स या वीज़ा नहीं पाया गया, तो डेफिनेटली ये नार्को टेस्ट के लिए अर्जी दी जानी चाहिए और इसके लिए जल्दी से जल्दी सीमा हैदर के बयानों की जांच होनी चाहिए कि एक्चुअली में सच्चाई क्या है। नेहा जी, सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। जो स्टूडियो में हमारे लोग बैठे हैं, यंग जनरेशन है, वो भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो सच है कम से कम वो सच सामने आना चाहिए। और सच तो तभी सामने आ पाएगा जब नार्को या फिर ब्रेन मैपिंग की टेस्ट की जाए। बिल्कुल। हाँ जी आशीष, आप एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हो। बट अभी ये बात तो ऑलरेडी एक हद तक क्लियर हो चुका है कि वो इनलीगल तरीके से इंडिया में माइग्रेट हुई है। तो सरकार को सबसे पहला कदम ये उठाना चाहिए, उसे बाकायदा इज्जत से रिस्पेक्टफुली वापस डिपोर्ट कर देना चाहिए पाकिस्तान में। प्यार, मोहब्बत और बाकी जितने भी जज्बात है वो अगर एक्चुअली सस्टेन करता है सचिन और सीमा के बीच में, तो बकायदा लीगल प्रोसीजर के थ्रू। देखिए नेहा जी, लीगल प्रोसीजर तो यही कहता है कि इस तरह का कोई घुसपैठिया अगर मुल्क में घुसता है तो उसे सीधे डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, कानूनी कार्रवाई की जाती है, या फिर डिटेंशन सेंटर या जेल में रखा जाता है। अगर सब कुछ सही है तो फिर उसे वापस रिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन जनता क्या सोच रही है, हमारे स्टूडियो में जो बैठी हुई है ममता, मैं फिर आपके पास आना चाहूंगा। यंग जनरेशन आपके साथ है क्योंकि वही प्यार मोहब्बत में बहुत ज्यादा यकीन भी करते हैं और वही समर्थन भी ज्यादा कर रहे हैं सीमा का सोशल मीडिया पर। लेकिन जो स्टूडियो में जनता बैठी हुई है वो क्या सोच रही है, और जो हमारे साथ वकीलों का पैनल जुड़ा हुआ है उनसे वो क्या सवाल लेना चाहती है। बिल्कुल, अनुश्री से मैं आशीष ले लेती हूँ। अनुश्री, बहुत देर से आप यहाँ पर बैठी हुई हैं और बहुत ज़्यादा समझ रही हैं चीज़ों को। ऐसे में सवाल भी आपका मैं जानना चाहूँगी और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप इस पर क्या देखते हैं। मैं ये देखती हूँ कि सीमा हैदर जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी हमारे भारत आती है और जो बताती है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और उनको 3 लैंग्वेज भी आती हैं, और इसके साथ साथ वो सब मीडिया वालों को इतनी अच्छी तरह जवाब दे रही हैं सारे सवालों के। तो मुझे नहीं लगता कि उसकी प्यार है, कोई साजिश ही लग रही है मुझे इसके खिलाफ। ठीक है, आपको इस सवाल, यहाँ पे वकीलों का पैनल है, आप कुछ जानना चाहती हूँ उनसे? मैं ये जानना चाहती हूँ उनसे कि ये जो सीमा प्यार के जरिए हमारे भारत आई है, तो आप ठीक है, प्यार के जरिए जो भारत आई है इसमें क्या कुछ प्रावधान है ये जानना चाहेंगे। मैं उसके बाद लौटती हूँ। आशीष, रूपा आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर, और आपका कोई सवाल? सीमा हैदर जो 4 साल से इधर उधर कर रही हैं कि उन्होंने कभी बताया मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं बहुत फिर, लेकिन जहाँ तक पता है हम लोगों के 5वें क्लास तक अच्छा तक पढ़ चुकी हैं। वो खुद को सब कुछ पढ़ी नहीं लिखी कैसे बता सकती हैं वो? उन्होंने इतना दूसरे कंट्री से बिहार तक आना, यहाँ तक आना, इंडिया तक आना, वो कैसे कर सकती हैं जब तक वो पढ़ी लिखी नहीं हो सकती हैं? और जैसे हम लोग को पता है कि 4 बच्चों की माँ हैं, वो दूसरे अपने पहले हस्बैंड को छोड़कर वो अपने फिर नए बॉयफ्रेंड वो कैसे बना सकती हैं? ठीक है आशीष, आपने सुना, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब पहले आप एक रिश्ते में ऑलरेडी है, वहां पर आपका रिश्ता इतना मजबूत होगा तभी कहीं ना कहीं आपकी। रेणु जी, ये एक बड़ा ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन भी उठ रहा है। वो इसलिए मैं उठा रहा हूं क्योंकि अगर कोई दूसरे मुल्क का रहता है, वो किसी दूसरे मुल्क में भारत में आके वो शादी कर लेता है, लेकिन उसने वहां पर तलाक नहीं दिया होता है, तो ऐसे में फिर कानून क्या कहता है? क्या ऐसे व्यक्ति को की शादी को मान्यता मिल सकती है? आशीष जी, इस पर्टिकुलर केस में अगर हम सीमा हैदर की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर केस में सीमा हैदर कह रही है उसने तलाक ले लिया, उसके पति कह रहे हैं उन्होंने तलाक दिया ही नहीं है।
भारत के रीति रिवाजों, भारत के कानून के हिसाब से अगर वो कह रही है कि मैं अब हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, कोई मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अगर भारत की नागरिकता भी आपको चाहिए तो आपको थ्रू रजिस्ट्रेशन प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। तो इस तरीके लेकिन मैम, हिंदू मैरिज एक्ट तो साफ दूसरी शादी की मना ही करता है। जब सिंपल। तक आपका पहला तलाक नहीं होगा, आप बिल्कुल। हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा कर ही नहीं सकते। हैं। तो अभी तो इनका ये कहना है कि भारत में जो लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, उनका एक दलील है उनकी कि भारत में इलीगली जो एंट्री की उसके पहले ही सीमा ने हिंदू धर्म अपना लिया, एक भारत के हिंदू युवक से विवाह करके। तो उनकी ये दलील है कि क्योंकि अब वो हिंदू हो चुकी हैं, हिंदू धर्म अपना लिया है, तो इसलिए अब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगी और इसलिए अब उनको भारत की नागरिकता भी दे देनी चाहिए। तो ये उन लोगों की दलील है। लेकिन तलाक हुआ नहीं हुआ, क्या ऐसे इस तरीके से इलीगली आना और हम उसे ऐसे नागरिकता क्या दे सकते हैं? हालांकि एक ग्रे एरिया भी है, मुझे लग रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि अगर इस तरह से कोई लोग आ जाते हैं, अवैध घुसपैठिए आ जाते हैं, शादी कर लेते हैं, वहां पर तलाक देते नहीं है, तो फिर वहां पर क्या होगा? वो ग्रे एरिया मुझे लगता है उसका फायदा यहां पर उठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता का जो आरोप पत्र है उसमें क्या कुछ कहा गया है वो हम अपने दर्शकों को बताना बेहद जरूरी समझते हैं कि जनता क्या सोचती है सीमा हैदर को लेकर। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बतलाएंगे और समझाएंगे कि जनता सीमा हैदर को लेकर क्या सोच रही है, क्योंकि स्टूडियो में जो जनता बैठी हुई है वो दो अलग अलग तरह की राय उन लोगों ने ली हुई है। वो कुछ लोग कह रहे हैं कि प्यार है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वो प्यार नहीं है, वो एक साजिश हो सकती है। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता क्या, जो आरोप पत्र है उसमें क्या कुछ कहा गया है। पहला बड़ा सवाल यही है कि सीमा हैदर की भारत में एंट्री अवैध है। कानूनन तौर पर भी यही है कि सीमा हैदर की जो भारत में एंट्री है वो अवैध है। दूसरा सवाल यह है कि सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस हैं, आईएसआई ने ये भेजा है। ये जनता के मन में है, ये हमारे नहीं है। सीमा हैदर के परिवार का सेना से ताल्लुक है, वो साजिश का हिस्सा है। सेना के साथ उनके परिवार का ताल्लुक है, भाई जो है, चाचा जो है, वो दोनों ही पाकिस्तानी आर्मी में है। ये जनता के मन में ये सवाल है क्योंकि सीमा हैदर के परिवार का सेना से ताल्लुक है और वो एक साजिश का हिस्सा हो सकती हैं। ये तीन बड़े जो आरोप हैं वो जो जनता है उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। मैं नेहा आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले चौथा बड़ा सवाल भी दिखा दूं। सीमा हैदर ने पबजी वाली कहानी झांसा देने के लिए गढ़ी है। जनता यह सोचती है कि जो सीमा हैदर ने जो कहानी गढ़ी, जो पबजी के जरिए सचिन के साथ उसने बातचीत की, वो कहानी महज गढ़ी गई है, यानी बनावटी कहानी है। इसके पीछे मंशा कुछ और थी, ये जनता के मन में है। सीमा हैदर ने दिल्ली एनसीआर के कई लड़कों से दोस्ती की कोशिश की है। कहा यह भी जा रहा है कि सीमा हैदर ने सचिन के अलावा दिल्ली एनसीआर के दूसरे लड़कों से भी बात की थी। सीमा हैदर का गुलाम हैदर से तलाक नहीं, जुल्मो सितम का झूठा आरोप सीमा हैदर लगा रही हैं। यह भी चार्जशीट में जनता की है कि सीमा हैदर अपने पति पर झूठा आरोप लगा रही हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में शादी का दावा झूठा है, हिंदू रीति से शादी जो की गई थी वो अवैध है। जनता की चार्जशीट में सातवां बड़ा सवाल यही है कि जिस शादी के बार बार जिक्र किया जा रहा है वो अवैध है। आठवां सवाल, सीमा हैदर मोबाइल का डाटा डिलीट कर सच को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। अगर आपके मन में कुछ नहीं है तो आप मोबाइल का डेटा जो है वो क्यों डिलीट करेंगी, यही जनता के मन में भी है। नौवां सवाल, एक से ज्यादा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर मंशा पर जो है वो शक हो रहा है, क्योंकि सीमा हैदर के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं जिसकी तफ्तीश एटीएस कर रही है। 10वां बड़ा आरोप, पासपोर्ट, शादी का शपथ पहचान पत्र में कई सारी गड़बड़ियां हैं। जो शपथ उन्होंने दिया था, शपथ पत्र जो एफिडेविट उन्होंने पाकिस्तान की अदालत में दाखिल किया था, उसमें कई सारी गड़बड़ियां हैं। उस एफिडेविट के मुताबिक जब उन्होंने शादी की थी तो उनकी उम्र 20 साल है, लेकिन जब दूसरे दस्तावेज बनाए तो उसमें उनकी उम्र कम निकलती है। तो ये एक बड़ा सवाल जनता के मन में है। लेकिन सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, रबुकपुरा, जहां पर हमारे सहयोगी इस समय बने हुए हैं, जो हमें यह भी बताएंगे कि एटीएस ने लगातार 2 दिनों तक जो पूछताछ की है उस पूछताछ में क्या निकला है। हमारे साथ जावेद जुड़े हुए हैं। जावेद, अभी तक की जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ में क्या कुछ निकला है?
देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं कि जहां इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं, ये एक शॉप है और ठीक सचिन के घर के बिल्कुल पास में है, जहां पर सीमा हैदर जो कि महिला पाकिस्तानी महिला जो यहां पर आई है, जो इस पूरा मामला चल रहा है, एटीएस पूछताछ कर रही है। और हालांकि अब ये जो जानकारी की एटीएस की जो पूछताछ है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, और अब जो है कि जो सीमा हैदर है उसके कुछ सवाल जो है उसके जवाब नहीं मिल पाए एटीएस को, लेकिन जो बाकी जवाब है वो एटीएस को मिल चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एटीएस के इंट्रोगेशन जो जहां पूरी हो गई है, उसके साथ ही यहां के लोगों में अब ये सवाल उठने लगा, आपस में बातचीत। अब यहां सिर्फ सीमा हैदर ही यहां पे चर्चा का विषय है कि सीमा हैदर को अब हिंदुस्तान से नहीं जाने दिया जाए। मतलब जो गांव के लोग हैं उनका कहना है कि अगर सीमा हैदर अगर दोषी है, जिस तरह से बात आ रही कि जासूस हो सकती है, जावेद, अगर आपके साथ तो स्थानीय कुछ लोग इस समय मौजूद हैं तो एक बार उनसे बात करेगा। आपके साथ मैं तस्वीरों में देख रहा हूं 2-3 लोग जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करता हूं। भूपदेव सिंह जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले आपसे कि बताइए कि जिस तरह से आप बता रहे सीमा हैदर को लेके क्या कहना है? कई लोग कह रहे हैं वो इस गांव की अब बहू हो चुकी है, आप भी इसी गांव से हैं, क्या कहना है? कहना क्या है, हम तो यूँ करें, अभी एजेंसियां जांच कर रही हैं, जांच पूरी होने तक तो हम कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन हाँ, जिस दिन जांच हो जाए, यदि वो दोषी निकले तो उसे हमारा देश का कानून सजा दे। अगर देश का कानून सजा दे, ये बात उन्होंने निर्दोष है कही है। जावेद, हमारे साथ 3 वकीलों का पैनल इस समय स्टूडियो में मौजूद है, उनसे ये समझने की कोशिश करिएगा कि कानूनी ऐसे कौन से सवाल हैं जो उनके जहन में आ रहे हैं, ताकि हम वो सवाल अपने वकीलों तक पहुंचा पाए। 4 मासूम हो रहे हैं उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, कुछ ऐसे सवाल हैं आपके जहन में आ रहे हैं कि अगर सीमा अगर दोषी हैं तो जैसे भूमदेव सिंह जी कह रहे हैं कि सजा मिले, नहीं तो हिंदुस्तान में ही रहें, इसी गांव की बहू मिले। कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप जानना चाह रहे हैं कि अगर दोषी है, कुछ इस तरह के सवाल हैं कि क्या आपके मन में शक है? हमारे मन में शक ये है कि उसकी जांच तो चली रही है, जांच में अगर वो सही पाई जाती है तो यही रहे। लेकिन जिस तरह के सवाल उठ रहे डॉक्यूमेंट्स को लेके, जावेद, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है जिसका जवाब हम रेणु दीक्षित जी से ले लेते हैं। रेणु दीक्षित जी जो जुड़े हुए थे गांव से, उनका यह कहना है कि जांच हो जाती है, एटीएस पूरी जांच कर लेती है, लेकिन उस जांच में अगर सीमा का आईएसआई से कोई कनेक्शन नहीं निकलता है, उनकी मंशा किसी भी तरीके की गलत नहीं होती है, मान भी लिया जाता है कि वो केवल प्यार के लिए हमारे मुल्क में आई हैं, तो क्या उन्हें मुल्क में रहने दिया जा सकता है? आशीष जी, कानूनी दायरे से चलें तो बिल्कुल भी ये अलाउ नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई फॉरेन नेशनल या पाकिस्तानी नेशनल या भारत में अवैध तरीके से घुस रहा है, उसके पास कोई वीज़ा, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट होता है, उसको पनिशमेंट दिया जाता है। तो इस तरह से उसको भारत में रहने की इजाज़त कानून नहीं देता। आप सही भी कह रही हैं कि इस तरह से रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, नहीं तो ये नज़ीर बन जाएगा। जावेद, और भी लोग आपके साथ हैं, उनसे भी पूछे कि क्या कानूनी सवाल हैं। जी बिल्कुल, आप युवा हैं गांव के, कल हमने भी कई लोगों से बात की थी, सारे युवा कह रहे हैं कि सीमा को यहीं रहना नहीं जाना है। कुछ ऐसे सवाल हैं आपके मन में जो सीमा को लेके शक हो रहा है, क्योंकि दूसरे नेपाल के रास्ते आना, पहले आके फिर वापस जाना, फिर वापस आना मई में, मार्च में जाकर, पास कई चीज़ें ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, कई सिम कार्ड है जो पाकिस्तान का, वो तोड़ देना, 70,000 जो पाकिस्तान का जो पैसा है उस पैसे को मतलब फ़ोन को फेंक देना, कई डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिसमैच है। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में है सीमा को लेकर? देखो, 70,000 का जो फ़ोन है पाकिस्तानी, उसको लेके एटीएस जो है, एजेंसी वगैरह जो जांच कर रही हैं, थोड़ा सा जोर से बोलिए। एटीएस कंपनी जो जांच कर रही हैं वो देखेंगे इस चीज़ को, अगर सही पाई जाती है सीमा भाभी तो यहीं। अच्छा, सीमा भाभी आप कह रहे हैं? देखिए आशीष, यहाँ के लोग अब सीमा भाभी कहना शुरू कर दिया है। मैं सुन रहा हूँ, सही पाई जाती है तो यहीं पे रहने दें। अब मुझे लगता है कि एपी सिंह जी इस बात को सुनकर और ज्यादा खुश हो रहे हैं। पबजी के जरिए, पबजी को खेलते हुए, देखो पबजी के जरिए तो देखो प्यार हो ही जाता है किसी न किसी से। तो कोई सवाल है ऐसा जो आप जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में कई एडवोकेट्स के पैनल बैठे हुए हैं, कोई सवाल है जो आप जानना चाहेंगे लीगली कि क्या हो सकता है? क्योंकि फैसला लिया जाएगा अभी इस पे सरकार की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से। देखो, एजेंसी की तरफ से फैसला लिया जाएगा, फिर सरकार की तरफ से फैसला लिया जाएगा, जो सरकार मान्य करेगी हम तो उसी के साथ रहेंगे। लेकिन कोई मन में शक है, कोई डाउट है किसी चीज को लेके, जो सवाल लगातार उठ रहे हैं सीमा को लेकर? देखो, हमें तो कोई डाउट नहीं है इसमें, और क्या है कि क्या नाम है, एजेंसियां वगैरह जांच करें,
आपके मन में किसी तरह का, क्योंकि देखिए आप लोकल हैं यहाँ पर, सीमा हैदर को लेकर कोई सवाल है आपके मन में, कोई डाउट है, किसी तरह का शक? हमारे मन में तो कोई डाउट नहीं है जी। तो जांच का जो विषय है वो एजेंसी काम कर रही है। कोई ऐसा सवाल जो आपके मन में, कोई लीगल आप चीज जानना चाहें, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ कई लीगल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं हमारे पैनल में, एडवोकेट्स, कुछ आप जानना चाहते हैं कि क्या सरकार का फैसला हो सकता है, क्योंकि विदेशी महिलाएं दूसरे देश में आई हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला है, टूरिस्ट वीजा पे आई हैं, तो कुछ ऐसा डाउट है क्योंकि जो आप जानना चाह रहे हो? हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि हम एजेंसियों से बड़े थोड़े हम तो एक यहाँ पे लोगों का मन ये है कि जो एजेंसी का जो फैक्ट एजेंसी की बात यहाँ पर की है, जावेद, मैं नेहा के पास जाना चाहूंगा। सवाल है हमारे मन में तो यही सवाल है, देखो हमारे भारत की लड़की का नाम मिर्जा, क्या नाम, सामिया मिर्जा पाकिस्तान की बहू बन गई, या हीदर यहाँ की बहू बन जान दो, और का विचार है हमारे मन में। देखिए लोगों का साफ कहना है लेकिन कि वो यहाँ वैध तरीका था। एजेंसी का एपी सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं। एपी सिंह जी, जनता की जो राय है पहली बार आपके फेवर में जा रही है और आपके चेहरे पे मुस्कान भी आ रही है। पहली बार नहीं, शुरू से ही जा रही है। वो अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बुलंदशहर कोर्ट गई थी, अपने जुरिडिक्शन के अनुसार ही गई थी। वो बहू बन के ही गई थी भारत की नागरिकता लेने के लिए, इसीलिए प्रोसेस कर रही थी। उसी समय हुआ, अब जो हुआ वो भी उसके लिए तैयार है। ये हमारी नहीं आवाज मुस्कुराहट, ये आपकी भी मुस्कुराहट नहीं, ये देश के करोड़ों लोगों की चाहत है। और वो चाहते हैं कि जब आए हैं, और कई उदाहरण आपको मैं दूंगा, कल पिटीशन इस पर फाइल कर रहा हूं मैं, आप चिंता मत करिए, सब आपको दिखेगा, पूरा सब कुछ दिखेगा। नेहा जी, नागरिकता चूंकि आप एजेंसी की तरफ से रिप्रेजेंट भी करती हैं अदालत में, एजेंसी इस मामले में, इस तरह के मामलों में जांच किस तरह से आगे बढ़ाती है? अगर अभी तक का आपने जांच देखा होगा, और आगे चूंकि पूछताछ हो चुकी है, जांच किस तरह से आगे बढ़ेगी सीमा के खिलाफ और सचिन के खिलाफ? देखिए, अभी सीमा और सचिन को दोनों को इकट्ठे बैठाकर सवाल जवाब एजेंसी ने पूछा है, यूपी एटीएस ने। अब इंडिविजुअली सारे को बैठाकर एजेंसी ने सवाल पूछना है। अगर उनके सवाल के जवाब में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है, जो उन्होंने मीडिया के सामने दिया या एटीएस के सामने दे रहे, तो एक्चुअली एक बहुत ही गहरा शक करने का वो है तरीका है। और साथ में एपी सिंह जी को मैं ये कहना चाहती हूँ, जो बोल रहे देश के बहू, देश के बहू, देश के बहू, इस बात से मैं सहमत नहीं रखती हूँ जब तक उनका ये क्लियर नहीं हो जाता कि पहली शादी का उनका स्टेटस क्या है, वो ऑलरेडी तलाकशुदा हैं या नहीं है, तब वो हमारे देश की बहू। और सानिया मिर्जा जी जैसे जो रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी का उन्होंने नाम लिया, जो एक्चुअली इस केस के कंपेयर करना बहुत ही नहीं, वो बेमानी होगी, वो इस केस से कंपेयर कर ही नहीं सकते, ये बेमानी है, इस केस से हम भी प्यार को सम्मान करते हैं, बट इसका एक जो लीगल प्रोसीजर है बकायदा, वो उसको पूरा करे, तरीका से वापस जाए। सानिया मिर्जा इनलीगल तरीके से पाकिस्तान भाग के नहीं गई थी, सीमा जी वो उस तरीके से आई हैं। तो इसका जो सबसे बेस्ट और हमारे कानून के पास जो तरीका है डिपोर्ट करने का, उसमें हमें प्रेशर देना चाहिए और उसे हमें करवाना चाहिए। डॉक्टर एपी सिंह जी, क्यों ना सीमा को डिपोर्ट कर दिया जाए? हमें इमोशनल ग्राउंड्स को थोड़ा साइड रखकर इनसे पूछ लीजिए, इनसे ऑर्डर लिखवा दीजिए, आप भी ऑर्डर लिख लीजिए, इनसे भी लिखवा दीजिए। नहीं, साइन तो आप ही करेंगे ना, जज साहब तो आप ही है ना, साइन आप करिएगा। एयरपोर्ट पे छोड़ आओ, नहीं, साइन आप कर दीजिएगा ना, वो ऑर्डर लिखवाएंगी, मैं लिखूंगा, साइन आप कर दीजिएगा, जज साहब आप हैं। करेंगे साइन, हम करेंगे साइन, नागरिकता दिलाने के लिए करेंगे, इस देश की बहू बनाने के लिए करेंगे। गोलियां बहुत चल चुकी, अब डोली आई है तो उसे भी स्वीकार करो और इसको मानो। और इस देश नहीं, डोली तो 4 लोग लेकर आते हैं, यहाँ पर तो 4 बच्चों के साथ आ गई है। मैंने जो फिल्मों में देखा था उसमें डोली उठाते समय 4 कहार लगा करते थे, लेकिन यहाँ पे तो 4 बच्चों के साथ आ गई हैं, तो उसे भी डोली की संज्ञा देंगे क्या आप? नहीं, डोली नहीं। देखिए, इस देश में, हमारा देश कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पाकिस्तान का नारा नहीं है, भारत का नारा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, देश बोलता है, भारत सरकार बोलती वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हमारे देश में जब पूजा पाठ, हवन, आरती, यज्ञ समाप्त होता है तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हमारी समझ, हमारी सोच संकीर्ण नहीं है, हमारी सोच बड़ी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। सवाल आप मत पूछिए मुझसे, सवाल मत पूछिए, आप सुन लीजिए और सुन के मनन कीजिएगा। दूसरे पर उंगली उठाते समय अपनी तरफ देखिएगा, जो एक उंगली आगे उठाई है, 3 उंगली अपनी तरफ देखिएगा।
वो और अपने सीमा से लोगों को उठ यहाँ के थोड़ा अगर आप देखिए देखें वो किस तरह 4 की बच्चों अरे के सिंह बारे साहब, में- अरे सिंह साहब, अभी आप खिलाफ महिलाओं की बात कर रहे थे, रह रहे महिलाओं हैं। को सम्मान देने की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे थे। जब स्टूडियो में बैठी एक महिला आपसे सवाल पूछना चाहती है तो आप सवाल सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे आप नेहा जी, आप पूछिए सवाल ना, तो मतलब पूछिए। मैं आपसे मैं एक मौन छोटा हो सा जाता सवाल हूँ, आप पूछ क्यों रही चिंता है, करते हैं? सीमा के अलावा जो 4 बच्चे हिंदुस्तान जो आए हैं उनके साथ कुछ गलत हुआ है कि नहीं हुआ, इसके बारे में प्लीज आप अपना कुछ रुख रखें। उनके साथ क्या गलत, माँ के साथ रहते कौन पिता गलत की कर सकता जरूरत नहीं है जी? आपके मुताबिक? माँ के साथ पिता की बच्चे जरूरत है कि 10 नहीं? कस्टोडियन, नाबालिग बच्चों 10 को पिता की कस्टोडियन जरूरत मदर है कि नहीं? आप कहां से हमारे हैं? देश- आप अब फिर भारतीय संविधान लेते आए, ये कहने लगे कि भैया यहां पर माता जो होंगी वही कस्टोडियन होंगी। अब आप पाकिस्तान का सरिया नहीं लाएंगे। बाप एपी सिंह जी, आप अपनी सुविधा के पाकिस्तान का अनुसार शरिया आप क्यों कानून लाएंगे? को आपने अब वो हिंदू है, अब जी। वो हिंदू है, भारत में है, क्यों पाकिस्तान पे शरिया लाऊंगा? अरे मैं कैसे पाकिस्तान मान लूं? का शरिया वो भारत की जैसे नागरिक उसने नहीं है तो मांग में भारत का सिंदूर कानून कैसे भरा, लागू हो जाएगा? पाकिस्तान का शरिया जैसे उसने मांग में सिंदूर भरा, माथे पर बिंदी लगाई, बिछुआ पहने और चूड़ियां पहनी और मंगलसूत्र पहना और भोले बाबा के मंदिर में फेरे लगाए, हाँ। वहीं पे शरिया खत्म हो गई। हिंदू रीति रिवाज, पद्धति, संस्कृति, सभ्यता रेणु शुरू जी, हो गई। आप इस और सवाल वो का जवाब दीजिए जिस हिसाब से ये कह रहे हैं कि कोई भी इस्लाम हटाने के लिए यानी इस्लाम धर्म को छोड़ने के लिए मंदिर चला जाए, शादी कर ले, इस्लाम से वो मुक्त हो गया और उसके बाद वो हिंदू धर्म में शामिल हो जाता है। आशीष जी, एपी सिंह हो जी रहे खुद हैं, ही होते हैं। हिंदू कानून- लड़कियां भी मुस्लिम समाज में जा रही हैं, इस्लाम में जा रही हैं। अरे भाई, स्वीकार कोई कर रही पाकिस्तान हैं। से भाग के थोड़ी ना आया है। आप कहां की बात कहां कर रहे हैं एपी सिंह जी? कहाँ की रेणु बात जी, कहाँ आप नहीं आप कर रहे आप हैं? बोलिए। आपके हिसाब से सर, बात नहीं कर रहे पहली हैं। बात तो कानून- आपके हिसाब से सूट नहीं कर रहा है तो नहीं करे, लेकिन नहीं, बात मैं तो है, मुल्क के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं तो नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से बात कर रहा हूं। मैं वो प्यार मोहब्बत वाली जांच बात नहीं करिए। कर रहा हूं। आप खूब जांच मैं अवैध करवाइए। शादी को वैध करार देने के लिए यहां पर नहीं SBI से खड़ा हूं एपी कराइए। सिंह जी। मैं आपको सुनिए, मैं आपको और एजेंसी दे रहा हूं, एटीएस तो कर ही रही है। आप एनआईए से करवाइए, सीबीआई से करवाइए, क्राइम ब्रांच सबसे कराइए, खूब अच्छी तरह जांच कराइए, सारे टेस्ट कराइए, सीएफएसएल में अच्छे अच्छे डायरेक्टर बैठलवाइए, साइबर टीम लगाइए, पाकिस्तान के राजदूत को लगाइए, जी। दुबई के भारत के राजदूत को लगाइए, नेपाल के राजदूत को लगाइए, गृह मंत्रालय को लगाइए, रक्षा मंत्रालय को लगाइए, दोषी साबित करिए। आप दोषी साबित करिए, जेल भेजिए। जेल भी भेजेंगे तो भारत की जेल में ही तो लेकिन ठीक रखोगे है, साहब। आपने जेल की बात की, आतंकवादी आपने है, दोषी अगर साबित आतंकवादी करने की है बात तो की। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनवा देते हैं, उनको भी सुनना बेहद जरूरी है इस पूरे मामले को लेकर। नहीं, कोई नेपाल जा रही है सर। नहीं, कहीं कोई टीम नहीं जा रही है इसमें। जांच टोटल गलत है। सीमा हैदर से लगातार पूछताछ चल रही है। नहीं, वो एजेंसियां, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। क्या लग रहा है, क्या कोई संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस है, संदिग्ध क्या लग रहा है सर? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही, क्या नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर वापस? नहीं, रिपोर्ट किया जाएगा? ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है तो इसकी इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। आप यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को सुन रहे थे। साफ तौर पे कहना है कि मामले की जांच चल रही है और नियम के मुताबिक जल्द ही उसे डिपोर्ट किया जाएगा। सीधे रबूपुरा चलते हैं, हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आपने सुना होगा, सरकार यहां पर तैयारी कर रही है कि उसे वापस पाकिस्तान भेजा जाए, लेकिन वहां की जनता क्या कुछ सोच रही है? जो लोग आपके पास हैं उनसे बातचीत करिए जरा आप। आशीष, यहाँ के लोगों की जो कहना है वो बिल्कुल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के बिल्कुल विपरीत है। उनका कहना है कि सीमा अगर दोषी नहीं तो उसको ये रहने दिया जाए। सरकार जो है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से भी बात हुई, उन्होंने मीडिया से कहा कि उसे डिपोर्ट करने की तैयारी जल्द पूरी की जाएगी, अभी जांच चल रही है। क्या कहना है आप?
हमारा कहना तो यही है, अगर सही लिख ले तो यहीं रहने दो, मार देंगे। सही है तो यहीं रहने दिया जाए, लेकिन जो कानून है देश का वो भी तो कुछ कहता है। कानून के तो खिलाफ नहीं जा सकते हम भी। मैं कानून से अगर ये दोषी नहीं है तो यहीं रह जाए, मतलब दोषी नहीं तो यहीं रहने दिया जाए। आपका क्या कहना है? आप भी इसी गांव से, रबुपुरा से? यहीं के हैं हम भी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं जो अभी मीडिया से उन्होंने कहा है कि जल्द ही डिपोर्ट किया जाएगा, मतलब अभी फिलहाल जांच चली लेकिन उनको भेजा जाएगा पाकिस्तान। ये तो गलत बात है जी, पाकिस्तान गलत बात है, भेजा जाएगा, यहीं पे रहने दो। अगर यहाँ के लोगों का कहना है गलत बात है, रबुपुरा का उनका कहना है कि उनको यहीं रहने दिया जाए। आपका क्या कहना है? जो यही है हमारा भी कहना यही है, जो सही निकले तो यहीं रहें। मतलब सही निकले तो यहीं रहने दिया जाए, अगर सही ना निकले तो? हमारे देश का कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है, और अगर सही ना निकले, जांच में कुछ निकलता है तो सब सजा दो, जेल भेजो, अपने हिंदुस्तान की जेल कटवाओ, हिंदुस्तान की जेल कटवाई जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सजा हो, हमारा कानून है क्या? जेल किस लिए? हमारी जेल भी तो इसीलिए है, दोषी को सजा देने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? किस बारे में सर? बाहर पाकिस्तान भेजने की तैयारी हो रही है, भेजा जाएगा, जल्द ये कहा जा रहा है, लेकिन अगर दोषी है, जैसे लोग कह रहे हैं, सबका समर्थन है कि ये रहने दिया जाए, अगर दोषी होती तो फिर क्या किया जाए? दोषी रहे तो जेल में डाली जाए। युवा क्या कहती है? रबुपुरा गांव की युवा क्या कह रही है? युवा पीढ़ी मैं ये कह रहा हूँ, अगर दोषी पाई जाती हैं तो उनको और तरीका से या जेल वगैरह। जावेद, मैं लोगों को सुन रहा था, लोग ये कह रहे हैं कि इस मामले में अगर वो दोषी पाई जाती है तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाए, लेकिन अगर दोषी नहीं पाई जाती है तो उसे भारत में रहने दिया जाए, ये लोगों का कहना है। सबसे बड़ी बात यही है कि लोग ये कह रहे हैं, जो रबुपुरा जहां पर सीमा और सचिन रह रहे थे, उनका ये कहना है कि नहीं, उन्हें वहां पर रहने दिया जाए। हमारे साथ वकीलों का पैनल भी है। हम रेनू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लोग ये है, आपने लोगों को सुना, जो रबुपुरा की जनता है वो ये कह रही है कि नहीं, अगर उसके खिलाफ कुछ मिलता नहीं है जांच में तो उसे मुल्क में रहने दिया जाए। आशीष जी, लोगों ने तो सीमा हैदर को सीमा भाभी बना लिया है, लेकिन मैं कानून का फिर भी पक्ष लूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम सभी जानते हैं कि अभी भी कॉन्फ्लिक्ट में हैं। तो जब तक ये कानूनी वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, और वैसे भी इलीगल तरीके से जो ये इनकी एंट्री हुई है, देश और समाज कानून के हिसाब से चलना चाहिए, तभी हम सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कई नियमों का उल्लंघन भी किया गया है, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा हमें। बहुत सारे नियमों का उल्लंघन किया गया आशीष जी, और इसी वजह से पहले वेरिफिकेशन हो और उसके बाद अगर ऐसा पाया जाता है कि हाँ सीमा पूरी तरीके से सही है, तब भी उनकी एंट्री इलीगल है, ये एक फैक्ट है। तो ये तय है कि उनकी एंट्री जो है वो इलीगल है। एपी सिंह जी, आपने यूपी के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को सुना होगा। सरकार तो तैयारी कर रही है, सरकार तो ये कह रही है कि हम डिपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, और आप सीमा भाभी कह रहे हैं। नहीं, मैं तो बहन मानता हूँ, बहनों। अच्छा, आप सीमा बहन कह रहे हैं। कोई नहीं, मेरा भाभी जैसा कोई दुनिया में कभी रिश्ता किसी से नहीं रहा, बहन जैसा रहा है। ठीक है। हाँ, उसकी सुरक्षा की अगर बात एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और आप लोग लेते हैं कि वो जिंदा रह पाएगी, उसके बच्चे जिंदा रह पाएंगे, क्या उसके साथ होगा? क्या भारतीय हिंदू महिलाओं के साथ पाकिस्तान में 75 वर्षों से हो रहा है? हिंदू बना के किस तरह से बनी हुई महिलाओं के साथ कैसे हो रहा है? मंदिरों को कैसे तोड़ा जा रहा है? क्या क्या हो रहा है? सब कुछ सबको पता है। मुझे लगता है कि एपी सिंह जी, ये आपका जो सवाल है ये बेहद वाजिब है कि अगर सीमा को डिपोर्ट किया जाता है तो फिर उसके साथ क्या होगा, क्योंकि अब वो हिंदू बन चुकी है और पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है ये दुनिया से छिपी नहीं है। लेकिन सीमा हैदर का एक बयान लोगों को सुनवा देते हैं, एक बाइट है जिसमें सीमा हैदर बार बार ये कह रही है कि वो पाकिस्तानी जासूस नहीं है। क्या कुछ कहा है सीमा हैदर ने, वो सुनवाते हैं। नमस्ते, सबसे रिक्वेस्ट है कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, ताकि मेरे पति की थोड़ी हेल्प हो सके, क्योंकि हम लोग घर पे ही बैठे हैं, कोई काम करने वाला फ़िलहाल है नहीं और कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा। सारे आ रहे हैं, न्यूज़ वाले सब आ रहे हैं, हो के चले जा रहे हैं, सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें हमारी थोड़ी सी। ये मेरे पति हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी लाइफ लाइन। मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ, यही सच्चाई है। और एक दिन ये सच्चाई सबके सामने आएगी, क्योंकि न्यूज़ वाले अलग अलग सवाल कर रहे हैं। जो मैं अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं बोल पाती, मैं भी थोड़ी लाइनें बोलती हूँ। रही बात कंप्यूटर की, तो मैंने कंप्यूटर ज़िंदगी में चलाया कि छुआ तक नहीं है, ना लैपटॉप ज़िंदगी में, लैपटॉप देखा भी नहीं है ज़िंदगी में। तो हाँ, फ़ोन अच्छे से चला लेती हूँ, बहुत अच्छे से फ़ोन चला।
नेहा जी, आपने सीमा की बाइट सुनी होगी, सीमा का बयान सुना होगा, लेकिन अभी एपी सिंह जी ने एक अहम सवाल यहां पर उठाया है। एपी सिंह जी ने यह कहा कि चूंकि सीमा अब हिंदू हो चुकी है और सीमा अगर पाकिस्तान में जाती है तो हिंदुओं की क्या स्थिति है पाकिस्तान में, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ऐसे में मानवीय आधार भी क्या अदालत के सामने होगा कि इस महिला को डिपोर्ट किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि वो अब हिंदू बन चुकी है? हाँ जी, आपकी बात एकदम सही है, बट हम पाकिस्तानी एजेंसीज में जितने भी वहाँ की पुलिस है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम डाउट नहीं कर सकते। अगर सीमा जी को कहीं पर ये चीज़ का भय है कि वहाँ पर जाएंगे तो वो और उनके बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो बाकायदा वहाँ पर अर्जी लगाए, अपना पुलिस प्रोटेक्शन मांगे। बट इसी तहत में हम उनको अपने देश में नहीं रख सकते, क्योंकि इन